वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। चलो भाई, नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने पढ़ ही लिया था इससे पहले, आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना। तो आपको बताना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके अंदर हमने ये ले लिया, माना कि ये एक डाइपोल है जिसपे ये एक माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। समझना ध्यान से, ठीक है। अब इसी डाइपोल को चलो हम एक एंगल का रूप दे देते हैं। माना इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। अगर ट्रायंगल का रूप दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ एक एंगल बनेगा थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर। समझना, क्लियर बोला ना ये सब? अच्छा, एक फोर्स इस पर लगेगा पॉजिटिव एफ और एक फोर्स इस पे अपोजिट लगेगा नेगेटिव एफ। ये तुम्हें पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होती है और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे हम थोड़ा और बातचीत करते हैं। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में तो आप लिख सकते हैं, सपोज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अ डाइपोल प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स चार्ज माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन 2l। अपने हिसाब से आप लिख दीजिए, स्टेटमेंट तो आप लिख ही लेंगे। चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या बनेगा। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे dw, छोटा सा वर्क लेंगे ना नॉर्मल, आप तो पता ही है कि इकट्ठे नहीं करते। dw इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, टाउ डी थीटा। देखो जब डिस्टेंस भी है और फोर्स भी है तो यहाँ पे टॉर्क वर्क करेगा। ये तो आपको पता ही है कि कहीं पर अगर फोर्स लग रहा हो, दो फोर्स लग रहे हों या एक फोर्स लग रहे हों, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो किसी डिस्टेंस पे रखा हो तो वहां पर फोर्स नहीं टॉर्क वर्क करेगा। तो हो गया टाउ डी थीटा। ठीक है, dw इज इक्वल टू, टाउ का फार्मूला होता है PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करो, इसे लिखोगे इंटीग्रेट ऑफ dw, ये इंटीग्रेट ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा। इतना क्लियर? अच्छा चलो, इसके बाद देखो, अब यहाँ पे आप दो एंगल मानेंगे, एक हमने माना θ2, एक मानेंगे θ1। ये तो dw हट के सीधे w बन जाएगा डायरेक्ट। ये क्या बना देखो, PE बाहर आ गया, अंदर बचा साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ θ2, यहाँ θ1। इसे मैनेज कर देना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हटा रहा हूं इसे, समझो आगे। अब देखो, इंटीग्रेट ऑफ साइन थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, तो रख दो w इज इक्वल टू PE बाहर माइनस कॉस थीटा अंदर, और यहाँ बचा θ2, यहाँ हो गया θ1। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे जैसा आपको पता ही है पहले से। पहले लिखेंगे माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। समझो ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कॉस θ2 लिखेंगे, लेकिन पहले से माइनस है। या इसे आप इस तरीके से लिख लें, माइनस को हमने बाहर कर लिया। अब आप लिखिए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। क्लियर? अब आप माइनस को अंदर कर दीजिए तो हो जाएगा PE, अंदर क्या बचेगा, कॉस θ1। देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हमने लिखे दिया ऐसे, चलो माइनस कॉस θ2 और प्लस कॉस θ1। प्लस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, माइनस वाली बाद में, तो ये हो जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हो गया w का फार्मूला। ठीक, अब इनकी कंडीशन है, ये तो फार्मूला आ गया, मैंने इसे हटा रहा हूँ। अब देखो, हम इनकी जो कंडीशन अप्लाई होती, जो कंडीशन ये बता रहे हैं वो क्या शो करेगा, इफ θ1, देखो कंडीशन के साथ काम हो रहा है भाई। इफ θ1 की वैल्यू क्या हो जाए,
90 हो जाए, समझना। तो फार्मूला क्या बनेगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो यहां रख दो। W इज इक्वल टू PE, यहां पर cos 90 माइनस cos θ2, तो W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस cos θ2, फार्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 का कोई काम ही नहीं बचा, 2 हटा दो चाहे रहने दो। आप ऐसे फार्मूला लिख सकते हो, ठीक। फिर इनकी कंडीशन है, इसे रेज कर रहा हूं मैं, समझो ध्यान से। इनकी कंडीशन है, कंडीशन सुने, इनकी जो पहली कंडीशन है वो है एट क्या, स्टेबल इक्वेलिब्रियम, स्टेबल इक्वेलिब्रियम। अगर स्टेबल इक्वेलिब्रियम हो कोई चीज, उसकी पोजीशन स्टेबल इक्वेलिब्रियम हो, तो ऐसी कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने स्टेबल इक्वेलिब्रियम और अनस्टेबल इक्वेलिब्रियम और 0 दोनों बताया था, समझ लो फिर से एक बार। अगर जो डाइपोल है, देखो डाइपोल ऐसे था ना, ऐसे टेढ़ा था, ऐसे रेस करूं मैं, समझो ध्यान से, देखो बात को समझना ध्यान से। डाइपोल ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी। अगर डाइपोल ऐसे हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ऐसे थी ही ना, नहीं बात समझ में आ रही, देखो फिर से समझो भैया। माना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ठीक, आपका एक डाइपोल रखा है ये माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ये माइनस एफ है, ये प्लस एफ है, ठीक। अगर दोनों फोर्स मिला के इस डाइपोल को घुमाएं, और घुमाएं तो ऐसे कर दें, ऐसे, अगर ऐसे कर देंगे तो एंगल, ये डाइपोल ही है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो एंगल क्या बनेगा, थीटा की वैल्यू होगी 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। इसे बोलेंगे स्टेबल पोजीशन, ठीक। ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 रख के देखो 0 क्या होगा। अगर 0 रखोगे तो u इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ये फार्मूला तो निकला था अभी, तो u इज इक्वल टू माइनस PE cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, ना पता हो तो आपको बता दे, 1 होती है, तो आप लिख दीजिए u इज इक्वल टू माइनस PE इंटू 1, या फिर u इज इक्वल टू माइनस PE, ये आप नोट कर लीजिए। स्टेबल कंडीशन में है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो आपका रखा है, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए तो। अच्छा, सेकेंड कंडीशन, इसे हटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब मान लो कि कह दें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, यहां हमने हटा दिया, यहां लिख दिया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन है। अब ये इसकी कंडीशन क्या है कि ये दोनों फोर्स लगा करके इसको अपोजिट घुमा दें, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, निगेटिव चार्ज इधर आ जाए, समझो ध्यान से। पॉजिटिव इधर आ गया, निगेटिव इधर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये उल्टा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन करेगा ना। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो बन गया 180। ऐसी कंडीशन रख दो, थीटा इज इक्वल टू 180 और cos 180 की वैल्यू होती है -1, यहां रख दिया। u इज इक्वल टू माइनस PE cos 180, तो u इज इक्वल टू माइनस PE इंटू -1, तो u इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का PE। ये मामला आपका क्लियर हो गया, समझो फिर एकदम। चलो अच्छा, आगे और समझो। अब मान लो वो ना स्टेबल कहे ना अनस्टेबल कहे, सारी कंडीशन की ऐसी तैसी हो गई। उसने कह दिया पोजीशन आप 0, अगर कह दे 0 पोजीशन है, 0 पोजीशन का मतलब कि ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और आपका जो डाइपोल है वो ऐसे हो गया, ये -q ये +q, तो एंगल कितना बना 90। ऐसी कंडीशन में एंगल 90, थीटा इज इक्वल टू 90 रखो
और cos 90 की वैल्यू होती है 0। फॉर्मूले में रखोगे u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, तो u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 90। ठीक है, cos 90 की जगह 0 रखोगे तो माइनस पी इंटू 0 हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे 0। मामला फिनिश। ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल का। इसके बाद हम आपको इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल बताएंगे, लेकिन आपके कुछ न्यूमेरिकल्स के डाउट पहले भी हैं, एक दो न्यूमेरिकल आपके डाउटफुल हैं, उनको मैं अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल का नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा उसी में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बात कंफर्म। बाकी बातें फिर करेंगे अगले वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, प्यार देने के लिए और लगातार यूं ही हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।